राधे राधे। देखिए, प्रश्न आता है कि जीवात्मा एक ही शरीर में व्याप्त है या सर्वव्यापक है। जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, अर्थात भगवान को अपने को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, वो सदा सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। तो क्या जीवात्मा भी ऐसे सर्वव्यापक है? क्या हम और आप भी सर्वव्यापक हैं? देखिए, पहले भी हमने इस चीज को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी एक साधक का प्रश्न आया था कि जीवात्मा सर्वव्यापक है या एक ही शरीर में व्याप्त है, और क्या ऐसा होता है कि भगवत प्राप्ति के बाद वो सर्वव्यापक हो जाए? देखिए, जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है, और ना ही भगवत प्राप्ति के बाद वो सर्वव्यापक होगा। वो एक ही शरीर में व्याप्त रहता है। आप खुद सोचिए, दो चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में भी कई सारे मेंबर हैं, आप अपने को इसी शरीर में फील करते हो, अपने ही शरीर में आप अपने को फील करते हो। दूसरे को अगर कुछ चोट लगता है तो वो फीलिंग आपको नहीं आता है। ये अलग बात है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो उसको अगर दुख होता है तो आपको भी दुख होता है, अटैचमेंट के कारण, उसको अपना मानने के कारण। लेकिन जब चोट लगा, उसको जो दर्द हुआ, क्या वो आपको हुआ? नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि आप सर्वव्यापक नहीं हो, आप एक ही शरीर में व्याप्त हो। जब आपको चोट लगता है, आपके शरीर में कुछ होता है, तो आपको फील होता है। स्पष्ट है जी, जीवात्मा एक ही शरीर में है, सर्वव्यापक नहीं है। और भगवत प्राप्ति के बाद भी वो सर्वव्यापक नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो चाहे तो अपना 50 रूप बना सकता है, 100 रूप प्रकट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वव्यापक हो गया। सर्वव्यापक केवल भगवान है, जो सदा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। जीवात्मा केवल इसी शरीर में व्याप्त रहता है, और शरीर में भी हृदय में रहता है। हृदय ही ये स आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6, सवा एस आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3:3। हृदय में रहता है, और हृदय में रहकर आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद 8:8:1। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर में चेतना फैलाए हुए रहता है। ठीक है, लेकिन ये एक ही शरीर में व्याप्त है, ये सर्वव्यापक नहीं है। न तो ये सर्वव्यापक था, न है, न होगा। सर्वव्यापक केवल भगवान है। जीव जब भगवत प्राप्ति कर लेगा, महात्मा बन जाएगा, तब भी वो सर्वव्यापक नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो चाहे अपना 200 रूप प्रकट कर ले। भगवत प्राप्ति के बाद यदि कोई जीवात्मा चाहे, जीवात्मा भगवत प्राप्ति के बाद महात्मा हो जाता है, अर्थात भगवान सब कुछ शक्ति अपना दे देते हैं उसको, लेकिन फिर भी दो शक्ति नहीं देते हैं। क्या क्या? जगत व्यापार वर्जम। इस संसार बनाने का काम भगवान किसी भी अपने भक्त को, संत महात्मा को नहीं देते हैं। और संसार में व्याप्त भी भगवान स्वयं होते हैं। बाकी सब कुछ शक्ति भगवान दे देते हैं। तो वो अगर चाहे, किसी जीव के भीतर चल क्या रहा है, उसके मन में वो क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, एग्जैक्टली उनको पता चल जाएगा। और वो अगर चाहे, किसी जीव के अनंत जन्मों के कर्म को भी जान लेंगे। लेकिन भगवान उसे कहते हैं जो सदा सर्वत्र प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जन्म के, प्रत्येक प्रत्येक क्षण के संकल्प को जानता हो, वो है भगवान। ठीक है, तो जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है। क्या आप अपने को चारों तरफ फील करते हो? आप अपने को अपने इसी शरीर में फील करते हो। और भगवत प्राप्ति के बाद भी आप सर्वव्यापक नहीं होंगे। भगवत प्राप्ति के बाद आपको दिव्य शरीर मिलेगा। उस दिव्य शरीर को प्राप्त करने के बाद आप भगवान के साथ सदा निवास करेंगे, सदा विहार करेंगे, सदा वो दिव्य आनंद में लीन रहेंगे। वहां पर भी आप सर्वव्यापक नहीं होंगे, आप उसी अपने उस दिव्य शरीर में ही व्याप्त होंगे। ठीक है, तो जीवात्मा अणु है, हृदय में रहता है, और एक ही शरीर में व्याप्त है, सर्वव्यापक नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल है। आप स्वयं से भी इसका विचार कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सभी का ये एक्सपीरियंस है कि आप अपने को ही फील करते हो कि मैं हूं, जो मैं कल वहां पर था, आज मैं यहां पर हूं। आप दूसरे के बारे में ये फीलिंग नहीं लाते। दूसरे को कभी किसी ने नहीं कहा कि वो मैं हूं। आप अपने को इसी शरीर में फील करते हैं, मैं हूं। किसी दूसरे के यहां आप अपने को फील नहीं करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया, आपको चोट लगेगा तो आपको फील होगा, उसको कुछ चोट लगता है तो आपको फील नहीं होना है।
तो इससे क्लियर है जीवात्मा एक ही शरीर में व्याप्त है और हृदय में रहता है और सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चेतना फैलाए हुए रहता है भगवान की शक्ति को प्राप्त करके। ये जो भी शक्ति है जीवात्मा में, ये भगवान से ही उसको मिलता है। भगवान अगर चाहेंगे जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। केनोपनिषद में इसका वर्णन है। अग्नि को लगा कि मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा, भगवान ने एक तिनका दिया, अग्निदेव नहीं जला पाए। वायुदेव को लगा कि मैं सब कुछ सुखा दूंगा, भगवान ने एक तिनका दिया, तिनके को हिला नहीं पाए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ तिनका, क्योंकि प्रेरक भगवान ही है। जीवात्मा और माया इन दोनों के प्रेरक भगवान हैं। उन्हीं की कृपा से जीवात्मा में चैतन्यता है और जीवात्मा के कारण इस शरीर में चेतना व्याप्त है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगादिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय का 13वां मंत्र। और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है 2:2-13। भगवान की कृपा से वही शक्ति दे रहे हैं जीवात्मा को और जीवात्मा के निवास के कारण ही ये शरीर में चेतना है। जैसे ही भगवान हटा देंगे जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगा। वो शरीर मिट्टी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यादम शरीरा। पंचतत्वों से बना है, पंचतत्वों में मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपको जो भी लोग प्रशंसा करते हैं, जो भी आपके अंदर काबिलियत है, वो उसी चैतन्य के कारण है। अगर वो हट जाएगा वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, उसी क्षण वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। मृत्यु मतलब क्या? शरीर के अंदर कोई ऐसा एक चेतन तत्व है, वो चला जाता है, वही मृत्यु है। ठीक है, तो कभी भी किसी को ये सब सोच के अहंकार नहीं करना चाहिए। किस बात का अहंकार? क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके अंदर चैतन्य भी है तो भगवान की कृपा से है। तो जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है, एक ही शरीर में व्याप्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी ये डाउट मत कीजिएगा कि जीवात्मा सर्वव्यापक है। बिल्कुल नहीं, सर्वव्यापक केवल भगवान है। न तो जीवात्मा सर्वव्यापक है, न महात्मा सर्वव्यापक है। भगवान ही सर्वव्यापक हैं, जो प्रति क्षण प्रत्येक एरिया में सर्वत्र व्याप्त हैं। बस दिख इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि भौतिक चक्षु है, क्योंकि प्रेम नहीं है। भगवान के लिए जब वो प्रेम हो जाएगा, वो व्याकुलता आ जाएगा, जैसे ही आपका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, दिव्य शक्ति मिलेगी, साक्षात्कार भगवान का हो जाएगा। सर्वत्र है भगवान व्याप्त, इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भगवान सर्वत्र हैं। इस संसार में आपके साथ कोई रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान आपके साथ हैं, वो सुप्रीम पावर आपके साथ है। बस रियलाइज कीजिए, रियलाइज करना है, इस बात को मान लेना है, विश्वास करना है, फिर देखिए भगवान प्रकट होते हैं या नहीं होते हैं। भगवान का भी फिर सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रकट ना हो। भगवान तो अपने भक्त के आगे हार ही जाते हैं, स्वयं झुक जाते हैं और भक्त के मान को बढ़ा देते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं मेरे भक्त का मान बढ़ा रहे, मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। भक्त से भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए तो देखिए संत महात्मा जो भी हैं क्यों लगे हैं भगवान के पीछे, क्यों पड़े हैं? क्योंकि भगवान के जितना प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता, जितना भगवान जीव से प्रेम करते हैं आप सोच नहीं सकते जी, सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये डाउट और मत कीजिएगा, जीवात्मा शरीर में ही व्याप्त है, सर्वव्यापक नहीं है। राधे राधे।